Hello, dear students. The topic which we are going to discuss today of the chapter digestive system is histology of the alimentary canal. यानी हम देखेंगे एलिमेंट्री कनाल के अगर हम वॉल का स्टडी करें, टिश्यूज की स्टडी करें कि इसमें क्या क्या लेयर्स आती है, कितनी लेयर्स आती है और उनके अंदर क्या क्या टिश्यूज होते हैं, वो सब। और दूसरा जो टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी रिगार्डिंग hormonal control of digestive system. So let's start now. Now, first of all, जो इस चैप्टर में हमें यहाँ पे पता है होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर जो हमारा एलिमेंट्री कनाल है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ अप टू एनस, राइट। इस एलिमेंट्री कनाल में अगर हम ईसोफेगस से शुरू करते हैं तो हमारा एलिमेंट्री कनाल जो है इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। इसमें 4 लेयर्स है। सबसे आउटर वाली लेयर जो है वो सेरोजा कहलाती है। यानी अगर हम एलिमेंट्री कनाल को माने ऐसे एक सर्कल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में सबसे आउटर लेयर जो होगी वो सेरोसा होगी, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर अंदर से जो इंटरनल लेयर होगी दैट विल बी मस्कुलरिस, ठीक। उसके अंदर से जो लेयर होगी दैट विल बी सब म्यूकोजा, वो सब म्यूकोजा होगा। और सबसे अंदर जो होगा, जो ऐसे वेवी फॉर्म में होगा, उसका नाम है म्यूकोजा, ठीक है। सो दीज 4 लेयर्स आर फॉर्म द बेसिक वॉल ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। सबसे आउटर वन इज सेरोसा, उसके अंदर से है मस्कुलरिस, और उसके अंदर से है सब म्यूकोजा, उसके अंदर से है म्यूकोजा, ठीक है। और म्यूकोजा इज इन द फॉर्म ऑफ दीज फोल्ड्स, राइट। तो खाना जो हम खा रहे हैं उसके कांटेक्ट में कौन सी लेयर है एलिमेंट्री कनाल की? म्यूकोजा है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम है जो हमें बुक पे भी मिल सकती है कि उसमें से भी ये सेम है। आउटर लेयर इज सेरोसा और फिर उसके अंदर जो लेयर है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस हैज 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, इनर सर्कुलर, सबसे अंदर वाली, उसके अंदर साइड से जो सर्कुलर होगी, बाहर साइड से लॉन्गिट्यूडनल होगी। अब ये जो डायग्राम है, लेट मी क्लियर दिस डायग्राम विद द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट अस सपोज कि अगर हम मानते हैं कि ये हमारा इंटेस्टाइन है, दिस इज द ट्यूब व्हिच इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइन, और ये रहा उसका ल्यूमेन यानी जहाँ पे फूड है। तो फिर ये रहा इंटेस्टाइन का वॉल, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसी वॉल को हमने किया, इसी वॉल का हमने सेक्शन लिया और हमने जूम किया, मैग्नीफाई किया, और हमें पता चला इसमें 4 लेयर्स है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और उसमें से सबसे आउटर वाली लेयर कौन सी है? सेरोसा है, ठीक। अब जो सबसे आउटर वाली लेयर है वो तो सेरोसा है। उसके अंदर जो लेयर है सेरोसा के नीचे, उस लेयर का नाम है मस्कुलरिस। ऑफ कोर्स इट इज अ मस्कुलर लेयर, तो उसको मस्कुलरिस कहते हैं। उस मस्कुलरिस लेयर के अंदर 2 तरह की मसल्स है, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल है और दूसरा सर्कुलर मसल्स है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वो होंगी जो अलोंग द लेंथ चलेंगी, ठीक है। और सर्कुलर मसल्स वो होंगी जो अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऐसे चलेंगी, ठीक है। लेट मी शो दिस, क्लियर दिस विद द नेक्स्ट डायग्राम। देखिए, ये हमारा जैसे एलिमेंट्री कनाल है। इस एलिमेंट्री कनाल में सर्कुलर मसल्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर फॉर्म, ठीक है, हर जगह इन द सर्कुलर फॉर्म। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मसल देखो अलोंग द लेंथ जा रही है, ठीक है ना। सो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर गोइंग, यानी ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है समझ लीजिए। तो ये हमारा जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में लॉन्गिट्यूडनल मसल इज गोइंग अलोंग द लेंथ, ठीक है, while as circular muscles are going along the circumference, ये ऐसे circular muscles जा रही है, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारी आउटर लेयर है जो आप ये देख रहे हो फाइबर जैसी बनी हुई, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज कॉल्ड एज सेरोसा, ठीक है। और उस सेरोसा के नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेयर है, दिस लेयर इज नोन एज मस्कुलरिस। इट इज अ मस्कुलर कोट। इट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मसल्स। और आप देखो ये जो बैंड्स के फॉर्म में ये बने हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो ये अलोंग द लेंथ होंगे और इन मसल्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और नीचे वाले से जो ये लकीरें दी हुई है ऐसे, दीज मसल्स आर सर्कुलर मसल्स, ठीक है। इज दिस क्लियर? सो ऊपर है बैंड के फॉर्म में, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मसल, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मसल, तो ये सारी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। और उसके नीचे जो है वो सर्कुलर मसल्स है। और आप देख रहे हो कि लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल्स के बीच में ये वाली जो ये लाइंस दी हुई है, दीज आर बेसिकली न्यूरॉन्स, ठीक है।
ये न्यूरॉन्स है, और आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल ऑफ मस्कुलर कोट हैव अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन बिटवीन, और उन नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स को हम कहते हैं माइंट्रिक और बैशेस, AUER, ये इसकी स्पेलिंग है, और बैशेस प्लेक्सस। प्लेक्सस हम कहते हैं, टर्म यूज करते हैं नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स के लिए, ठीक है। और इस लेक्चर के एंड पे ही मैं आपको बताऊंगा इस माइंड ट्रिक और बैश प्लेक्सस का काम क्या है, यानी ये किस फंक्शन को कंट्रोल करता है वहां पे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये न्यूरल सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम के हिस्से है। तो ये न्यूरॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? मस्कुलरिस लेयर में पाए जाते हैं, और कहाँ पे? दो लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल्स के बीचों बीच। अब नीचे वाली लेयर, जो थर्ड लेयर हमारी आती है इस एलिमेंट्री कैनाल की, उसी का नाम है सब म्यूकोजा, ठीक है। तो आप देख रहे हो सब म्यूकोजा, यानी अगर हम इस मस्कुलरिस लेयर से नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ ये मसल दिख रही है, दे आर ओब्लीक, ठीक है। ये स्ट्रेट नहीं है, दे आर ओब्लीक, और इस तरह की मसल्स कहलाती है ओब्लीक मसल्स, और ये सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है हमारे स्टमक में। दैट मीन्स पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सेरोसा के बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल होगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल के बाद होगा ये प्लेक्सस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, उसके बाद होगा सर्कुलर मसल, तो ये है मस्कुलरिस। उस मस्कुलरिस के नीचे सिर्फ स्टमक वाले हिस्से में प्रेजेंट होंगी ओब्लीक मसल्स। आप बात को समझे? अच्छा, ओब्लीक मसल्स के बाद जो थर्ड लेयर हमारी शुरू होती है इस एलिमेंट्री कैनाल की, उसका नाम है सब म्यूकोजा। और इस सब म्यूकोजा में क्या होता है? इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू डॉट्स के फॉर्म में जो आप देख रहे हो, दिस इज सब म्यूकोजा, ठीक है। और इसी सब म्यूकोजा में, इसी कनेक्टिव टिश्यू के नीचे भी प्रेजेंट होता है फिर से न्यूरॉन्स का एक प्लेक्सस, न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क, ठीक है। न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क जो इसके नीचे प्रेजेंट होता है, उन्हीं न्यूरॉन्स के नेटवर्क को हम कहते हैं मीजनर्स प्लेक्सस। आप समझे बात को? उन्हीं न्यूरॉन्स के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? मीजनर्स प्लेक्सस, ठीक है। क्या कहा जाता है इनको? इनको मीजनर्स प्लेक्सस कहा जाता है, ठीक है। इनका भी फंक्शन हम आगे देखेंगे। तो ये मीजनर्स वाला प्लेक्सस वाला नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सब म्यूकोजा में। और वो माइंड ट्रिक और बैशिस प्लेक्सस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मस्कुलरिस में प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ? इस लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में। अब आते हम लास्ट और इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसका नाम है म्यूकोजा, ठीक है। ये म्यूकोजा जो है बेसिकली, इसके अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स होती है। तो आप देख रहे हो कि म्यूकोजा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और उसमें भी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, ये रही लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक। सो दीज आर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। उन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के नीचे ये है सर्कुलर मसल्स, ठीक। क्योंकि हमने वॉल का एक सिर्फ छोटा सा एक सेक्शन दिया है, अगर हम पूरा सर्कल बनाते तो फिर ये ऐसे होता, ठीक है। उस लॉन्गिट्यूडनल मसल के बाद सर्कुलर मसल्स है, सर्कुलर मसल्स के बाद फिर से लूज कनेक्टिव टिश्यू है। दिस लूज कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज लैमिना प्रोप्रिया, LIMINA, लैमिना प्रोप्रिया, PROPRIA। It's a loose connective tissue, and below that lamina propria there is epithelium. तो ये एपिथेलियम जो होगा, ये कॉलमनर सेल्स से बना होगा, यानी कॉलमनर टाइप की सेल्स होंगी, जिसमें मॉडिफाई होके सेल्स जो है, दे कैन बिकम ग्लैंडुलर आल्सो एंड दे कैन बिकम ब्रश बॉर्डर आल्सो। ग्लैंडुलर वो होंगी जिनका काम होगा एंजाइम्स को सिक्रीट करना, और ब्रश बॉर्डर वो होंगी जहां जिनका काम एब्जॉर्प्शन में है, ठीक है। इस एपिथेलियम में जिस सेल का काम सिक्रीशन होगा, वो सेल ग्लैंड्यूलर कहलाएगी, और जिस सेल का काम जो होगा एब्जॉर्प्शन होगा, उसमें आप देखोगे इस तरह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, यानी हर किसी सेल के ऊपर छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जिनको हम माइक्रोविल्लाई कहेंगे, ठीक है ना। तो विल्लाई एक चीज होता है, विल्लाई होता है ये फोल्ड्स, और उन फोल्ड्स में से हर एक स्किन जो होगी, हर एक सेल जो होगी, हर एक सेल की सरफेस पे भी छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, उनको हम माइक्रोविल्लाई कहते हैं। तो ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि इस एपिथेलियम की सेल्स दो तरह की होती है, एक जिनका काम सिक्रीशन करना होता है, दूसरा जिनका काम एब्जॉर्प्शन करना होता है। तो जो सेल्स एब्जॉर्प्शन करती है वो ब्रश बॉर्डर्ड होंगी, ठीक है, उनके ऊपर वो विल्लाई होंगे, विल्लाई के ऊपर माइक्रोविल्लाई होंगे, और जिनका काम ग्लैंडुलर है वो सिंपल सिक्रीशंस देंगी। आइए बात समझ।
तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए रखी है, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे यू विल बी एबल टू लेबल, यू हैव टू ट्राई, आर यू एबल टू लेबल दिस और नॉट। देखो सबसे आउटर वाली लेयर क्या नाम है इसका, सेरोसा, SEROSA, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। सेरोसा के नीचे जो नेक्स्ट लेयर स्टार्ट होती है यहाँ से यहाँ तक, उस लेयर का नाम है मस्कुलरिस, MUSCULARIS, मस्कुलरिस। और इस मस्कुलरिस में दो तरह की मसल्स होती है, ये जो आप सर्कुलर ये देख रहे हो बैंड शक्ल्स में, ये ये वाली कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। और ये वाली जो है दीज आर सर्कुलर मसल्स। तो मस्कुलरिस के अंदर दो तरह की मसल्स है, एक है लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल। और इन दो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में न्यूरॉन्स का नेटवर्क है विच इज कॉल्ड एज मायोट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। ये खास बात है मस्कुलरिस लेयर में, मायोट्रिक प्लेक्सस, PLEXUX। इज दिस क्लियर? उसके बाद स्टमक के अंदर हमें क्या दिखता है, एक एडिशनल लेयर है ओब्लिक सेल्स की बनी हुई जिनका नाम है ओब्लिक मसल्स, दीज आर ओब्लिक मसल्स, गॉट इट। ओब्लिक मसल्स के नीचे यहाँ पे आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, उस लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो किस लेयर में आता है, वो सब म्यूकोजा में आता है, दिस इज सब म्यूकोजा। और सब म्यूकोजा के अंदर ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम लैमिना प्रोप्रिया भी कह सकते हैं। और इसी सब म्यूकोजा में नीचे होगा न्यूरॉन्स का नेटवर्क, ये रहा न्यूरॉन्स का नेटवर्क, और इन न्यूरॉन्स के नेटवर्क को बोलते हैं मीजनर्स प्लेक्सस, MEISNERS, ठीक है, एनी एस्ट्रोफी एस, NERRS, ठीक है। सो उस मीजनर्स प्लेक्सस और लैमिना प्रोप्रिया से बनता है सब म्यूकोजा। उस सब म्यूकोजा के बाद जो लेयर यहाँ से यहाँ तक है इसका नाम है म्यूकोजा, है कि नहीं। और उस म्यूकोजा में भी क्या क्या पाया जाता है, ये रहा लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये रहा सर्कुलर मसल, और ये रहा लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम लैमिना प्रोप्रिया कहते हैं। और नीचे वाले हिस्से से ऐसे जो ये फोल्ड्स फॉर्म में है, दिस इज एपिथेलियम। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ, राइट। सो जब हम हिस्टोलॉजी लिखेंगे तो हमें बिल्कुल ऐसी ही डायग्राम बनानी है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो सब म्यूकोजा इट इज द थर्ड लेयर मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। और म्यूकोजा लेयर में भी क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स है, इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स का होना ये तो मस्कुलर लेयर की पहचान थी ना। लेकिन अब क्योंकि म्यूकोजा लेयर में भी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स आ गए, इस वजह से इस म्यूकोजा लेयर को हम मस्कुलरिस इंटरना भी कह सकते हैं। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट्री कनाल का मस्कुलर लेयर है जो सब अंदर से है, ठीक है। और उसमें जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा उसका नाम लैमिना प्रोप्रिया है। और लैमिना प्रोप्रिया के नीचे होगा एपिथेलियम पोजेसिंग कॉलमनर सेल्स, ठीक है, कॉलम जैसी पिलर लाइक सेल्स होंगी जिसमें सेल्स मॉडिफाई होके ग्लैंडुलर वाली सेल्स सिक्रीशन करेंगी, और बाकी सेल जिनको काम है एब्जॉर्प्शन का दे विल बी हैविंग माइक्रोविलाई, तो उनको हम ब्रश बॉर्डर सेल्स कहेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो अगर हम अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वॉल को देखेंगे तो वो हमें बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसे हमने पिछली डायग्राम में देखा था। अब हमें एक चीज यहाँ पे डिस्कस करना है कि जैसा आपने देखा इस एलिमेंट्री कनाल के लेयर में वहां क्या प्रेजेंट थी, न्यूरॉन्स। और वो न्यूरॉन्स क्या बना रही थी, नेटवर्क। इसलिए हम उनके लिए कलेक्टिव यूज करेंगे टर्म न्यूरोनल प्लेक्सिस, राइट, न्यूरोनल प्लेक्सिस यूज करेंगे वर्ड। और जो ये न्यूरोनल प्लेक्सिस थी ये कहाँ कहाँ किन किन लेयर्स में प्रेजेंट थी, एक तो प्रेजेंट थी मस्कुलरिस लेयर में, कहाँ कहाँ, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलरिस मसल्स के बीच में। उन न्यूरोनल प्लेक्सिस का नाम मायोट्रिक या ऑरबैश प्लेक्सिस था। और दूसरी नर्व प्लेक्सिस जो थी वो सब म्यूकोजा लेयर में प्रेजेंट थी कनेक्टिव टिश्यू के नीचे। उस न्यूरोनल प्लेक्सिस का नाम था मीजनर्स प्लेक्सिस, ऊपर वाली का मायोट्रिक और नीचे वाली का मीजनर्स, ठीक है। और इस तरह का अरेंजमेंट बराबर हमें ईसोफेगस से लेके एनस तक दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अब कुछ एक्सेप्शंस आपको याद रखनी है। देखो हर जगह एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यही 4 लेयर्स है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे एक्सेप्शंस है। और वो एक्सेप्शंस क्या है कि सेरोसा जो कि एक आउटर लेयर है ना, सिंगल लेयर है पेरिटोनियम कवरिंग की, प्रोटेक्शन करने की, ये जो है ये फाइब्रस लेयर है। लेकिन ये सेरोसा दो जगहों पे एब्सेंट होती है, बन गई ये चीज इंपॉर्टेंट एंट्रेंस के लिए। और वो दो चीजें क्या है जहां सेरोसा एब्सेंट है, एक तो ईसोफेगस और दूसरा रेक्टम। दैट मींस आपके एलिमेंट्री कैनाल में
ईसोफेगस और रेक्टम को छोड़ के बाकी जितना भी हिस्सा एलिमेंट्री कैनाल में आता है उसमें सेरोसा है, लेकिन इन दोनों में सेरोसा एब्सेंट है। इज दिस क्लियर? और इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की वो लाइनिंग में हमने क्या देखा कि जो मैंने आपको डायग्राम में बताया कि एक और मसल होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लीक मसल्स बोलेंगे, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ मसल्स आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द स्टमक, क्योंकि स्टमक को वो चर्निंग मूवमेंट करनी है तो वहां पे इस वजह से ऑब्लिक मसल्स का होना जरूरी है, ठीक। और जो भी ग्लैंड्स है, अब देखिए एक और बात है एक्सेप्शंस की जो आपको याद रखनी है, बस यही छोटे छोटे पॉइंट्स एंट्रेंस के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। सारे ग्लैंड्स जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है या हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, वो वहां होंगे ना जहां सबसे अंदर वाली लेयर है यानी म्यूकोजा। all the glands, intestinal glands also, they are present in the mucosa, but exception क्या है, जो ब्रूनर्स ग्लैंड का नाम हमने सुना है, ब्रूनर्स ग्लैंड वो ग्लैंड होता है ना जिसका काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना, और ये ड्यूडेनम में लोकेटेड होता है। सिर्फ ब्रूनर्स ग्लैंड ही ऐसा ग्लैंड है जो सब म्यूकोजा लेयर में है, यानी होना चाहिए था इसको म्यूकोजा में, लेकिन वे म्यूकोजा में नहीं है, ये सब म्यूकोजा में है, ठीक है। और वहां से इसकी डक्ट आके खुलती है किसमें, इस ल्यूमेन के अंदर, और ये ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करता है सिक्रीट, ये म्यूकस सिक्रीट करता है, ये कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करता, ये सिर्फ म्यूकस सिक्रीट करता है। और ये म्यूकस क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के उस वॉल को प्रोटेक्ट करता है, किससे, एसिडिक फूड से, क्योंकि जो स्टमक से निकल के फूड आया है वो एसिडिक है, और एसिडिक फूड को हम काइम करते हैं, क्या काइम कहते हैं, उस काइम CHYME, और उस काइम से प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या बना के रखा है, दिस ब्रूनर्स ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करता है। सो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ एन इंटेस्टाइन फ्रॉम द कोरोजन इफेक्ट, या हम कहेंगे डिग्रेडिंग इफेक्ट ऑफ HCl। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब हमें यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाया गया है कि जो ये माइंट्रिक प्लेक्सिस है और मीजनस प्लेक्सिस है, इन दोनों का काम क्या है, क्योंकि इनके अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, और न्यूरॉन जो इनके अंदर प्रेजेंट है वो इतने ज्यादा है कि उतने न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। इसीलिए कभी कभार, क्योंकि हमारा गट के अंदर भी न्यूरॉन्स का अच्छा खासा कनेक्शन है, ठीक है, तो इसीलिए इस सिस्टम को जो न्यूरॉन्स डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो न्यूरॉन्स एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा बनते हैं, हम उस तरह के नर्वस सिस्टम को एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। समझ गए बात? इट इज द नर्वस सिस्टम या पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद gastrointestinal tract, right? So these nervous systems present with the gastrointestinal tract, there are two types. One is Meissner's plexus, another is Auerbach's plexus. I hope till now you have got an idea कि कौन से collection of neurons कहाँ पे present होते हैं। फिर से एक बार लिखा है कि Auerbach plexus कहाँ पे present होता है, muscularis layer में, कहाँ का, longitudinal और circular muscles के बीचों बीच, ठीक है, muscularis layer में। और Meissner's plexus कहाँ पे होता है, सब म्यूकोजा लेयर में, कनेक्टिव टिश्यू के नीचे। अब हमने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा कि जो नर्वस सिस्टम है उसका एक कंपोनेंट जो होता है वो ऑटोनॉमिक होता है। ऑटोनॉमिक मतलब जिसका हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और उस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है, एक है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा है सिंपैथेटिक। तो अगर सपोज के लिए हमारे सिस्टम के अंदर अगर गैस्ट्रिक जूस का इनिबिशन हो जाता है, सेलेवरी जूस का सिक्रेशन बंद हो जाता है, ये सारा सिस्टम जो कंट्रोल करता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आपको अगर वॉशरूम जाना हो फॉर एग्जांपल के लिए, और आपके सामने शेर आ जाए, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप वॉशरूम जाओगे या फिर आप खुद को बचाओगे? तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उस टाइम वो आपके वॉशरूम जाने की फीलिंग को कॉम्प्रेस कर देगा, रिलैक्स कर देगा, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो हो रही थी, इसोफेगस में हो या स्टमक में हो या स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, ये उसको खत्म कर देता है, इनहिबिट कर देता है, और पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज करता है। तो सिंपैथेटिक जो करता है उसका उल्टा पैरासिम्पैथेटिक करता है, इसलिए हम कहेंगे दे वर्क एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, राइट। अच्छा, तो ये जो दोनों सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब काम करेगा जब हमारे बॉडी को नॉर्मल कंडीशंस फेस करनी होती है, आराम करना होता है या डाइजेशन करनी होती है। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिव होगा जब किसी इमरजेंसी सिचुएशन या इमरजेंसी कंडीशन से डील करना होता है। और इमरजेंसी सिचुएशंस क्या है, उसमें से एक है फ्राइट। फ्राइट का मतलब है जब आपको किसी चीज का डर हो, फ्राइट मतलब फियर,
और या फिर आपको लड़ाई हो जाए, फाइट हो जाए, या फिर फ्लाइट जब भागने की जरूरत पड़े, ठीक है। तो इन तीनों को कहा जाता है इमरजेंसी सिचुएशंस। इस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसमें उस वक्त एड्रेनालिन का रश करवाएगा। एड्रेनालिन ग्लैंड ये एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेट करेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, ठीक है, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। लेकिन गैस्ट्रिक सिक्रेशन वो सारी इनहिबिट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा मुंह सूख जाता है जब हम किसी डर वाली सिचुएशन को फेस करते हैं, ठीक है। और ये न्यूरोनल प्लेक्सेस जो है, इनको मतलब अब ये जो न्यूरोनल प्लेक्सेस है दोनों जगहों पे, ऑरबैक्स प्लेक्सेस या मीजनर्स प्लेक्सेस, ठीक। तो ये अपना नेटवर्क जब बनाती है ना एलिमेंट्री कनाल में, तो डाइजेशन के दौरान आपने देखा होगा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी साथ साथ होती है या डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन भी होता है। तो इन दोनों फंक्शंस को कंट्रोल करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी हमारे एलिमेंट्री कनाल का जो भी कंपोनेंट पेरिस्टालसिस करता है, या फिर हमारे एलिमेंट्री कनाल में जो भी ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करवाता है, पेरिस्टालसिस करवाता है, तो हो क्या करेगा, सिंपैथेटिक उसका उल्टा करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए आप फंक्शन लिखा हुआ है कि और बैच प्लेक्सिस क्या करेगा, ये वो न्यूरॉन्स का नेटवर्क होगा जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट, डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रीशंस को उनको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो पेरिस्टालसिस इंक्रीज होगा अंडर द कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, और यही पेरिस्टालसिस डिक्रीज होगा अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मीजनर्स प्लेक्सिस। मीजनर्स प्लेक्सिस वो वाला नेटवर्क है न्यूरॉन्स का जो सिक्रीशंस कंट्रोल करता है, कहाँ से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से, ठीक है। सो इस मीजनस प्लेक्सिस के कंट्रोल में गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाएंगी, और कब, पैरासिम्पैथेटिक के केस में। तो पैरासिम्पैथेटिक विल इंक्रीज द सिक्रीशंस ऑफ दिस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बट सिंपैथेटिक विल डिक्रीज। और लास्ट बात जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको याद रखनी है, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है, क्योंकि इसके अंदर भी न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, और न्यूरॉन्स का जो नंबर है हमारे एलिमेंट्री कनाल पे, वो अराउंड 100 बिलियन है, ठीक है। सो देयर आर 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन आवर एलिमेंट्री कनाल, लगभग लगभग ब्रेन के बराबर, ठीक है। इसीलिए हमारे एलिमेंट्री कनाल को या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, या हम कहेंगे गट को, कहा जाता है सेकेंड brain, ठीक है। So this completes our first topic, that is histology of elementary canal. Got it? In the next topic या इसके बाद जो टॉपिक अब उठाएंगे हम, वो होगा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि हम एक चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे बॉडी के अंदर दो सिस्टम्स कंट्रोल करते हैं, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है केमिकल सिस्टम यानी हार्मोनल सिस्टम। तो यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो हार्मोन्स के जरिए भी कंट्रोल हो रहा है और न्यूरॉन्स के जरिए भी कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे पहले हम देख रहे थे न्यूरोनल सिस्टम, ये माइंट्रिक प्लेक्सिस और मीजनस प्लेक्सिस, ये दोनों कंपोनेंट्स थे नर्वस सिस्टम के, ठीक है ना। तो अगर यही कंपोनेंट्स नर्वस सिस्टम के मैसेज लेके जाएंगे ब्रेन तक, फिर हमारा ब्रेन उस पर एक्ट करके रिलीज करेगा ना कुछ हार्मोन्स, ठीक है। तो वही हार्मोन्स हम देखेंगे, वो हार्मोन्स के जरिए कोऑर्डिनेशन कैसे हो पाता है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे एक हार्मोन लिखा हुआ है गैस्ट्रिन। इस हार्मोन का नाम हमने पढ़ा है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में भी। तो ये हार्मोन गैस्ट्रिन जो है, ये स्टमक के अंदर जो एक तरह की सेल्स होती है जिनको हम जी सेल्स कहते हैं, गैस्ट्रिक सेल्स, ठीक है। ये गैस्ट्रिक जी सेल्स क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करती है। और वंस दिस गैस्ट्रिन हार्मोन इज सिक्रीटेड, हमारे स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो स्टार्ट सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करना स्टार्ट शुरू करते हैं, गैस्ट्रिक जूस, जिसमें HCl आता है, जिसमें म्यूकस आता है, जिसमें पेप्सिनोजन आता है, जिसमें प्रोरेनिन आता है, गॉट इट। और साथ साथ स्टमक के अंदर मोबिलिटी यानी वो चर्निंग मूवमेंट्स शुरू हो जाती है अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। दूसरा स्टमक जो होगा उसको कहते हैं, हम कॉमनली नाम देते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी GIP। ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करेगा, जो गैस्ट्रिन ने करवाया उसका उल्टा करवाएगा। यानी अगर गैस्ट्रिक ने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिवेट किया, सिक्रीशंस बढ़ाई, तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करवाएगा। और उसने अगर मोटिलिटी बढ़ाई थी, ये मोटिलिटी को कम करेगा, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशंस और साथ साथ
इस स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट्स को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो थर्ड हार्मोन, फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था वो सिक्रेटिन था। तो ये सिक्रेटिन क्या करता है, ये भी ड्यूडेनम से निकलता है। दिस हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम ड्यूडेनम, दिस फ्रॉम स्टमक, दिस आल्सो फ्रॉम ड्यूडेनम। तो ये सिक्रेटिन जब ड्यूडेनम का म्यूकोजा सिक्रीट करता है तो वो क्या करता है, वो पैनक्रियास से बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन करवाता है और लिवर से बाइल की सिक्रीशन करवाता है। और ये भी थोड़ा बहुत इफेक्ट रखता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रीशंस कम हो जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके पीजेड जिसको बोलते हैं। ये हार्मोन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा से जब निकलता है, ये हार्मोन कब निकलेगा, जब स्टमक से खाना निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, ठीक है। और उस दौरान क्या ये करेगा, एक तो ये गॉल ब्लेडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, क्योंकि गॉल ब्लेडर के अंदर जूस, बाइल जूस है, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से बाइल निकलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, ये पैनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करेगा ताकि पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस रिलीज कर दे। समझ गए बात। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन डिओक्राइनिन, DUOCRININ, ये डिओक्राइनिन भी ड्यूडेनम में निकलता है और ये क्या करेगा, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्रूनर्स ग्लैंड्स होते हैं ड्यूडेनम में, उनको स्टिमुलेट करेगा। उसकी वजह से ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करेंगे, वो म्यूकस सिक्रीट करेंगे और वो म्यूकस क्या करेगा, वो म्यूकस हमारे इंटेस्टाइनल वॉल को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द एसिडिक काइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है एंटेरोकाइनिन, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन से ही निकलता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स है, जिनको हम क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकिन भी कहते हैं, यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं शॉर्ट में, उन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा ताकि वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करे। और आपने पढ़ा होगा इंटेस्टाइनल जूस के क्या क्या कंपोनेंट है, माल्टेस है, सुक्रेस है, लैक्टेस है, डाइपेप्टाइडेस है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, राइट। और उसके बाद वैजो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, तो ये क्या करेगा, इंटेस्टाइनल तक जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट करेगा और ताकि ब्लड सप्लाई वहां पे ज्यादा हो जाए। और साथ साथ ये क्या करेगा, इनहिबिट करवाएगा गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, ठीक है। उसके बाद विल्लिकाइनिन, ये मूवमेंट ऑफ विल्लाई को एक्सेलरेट करेगा ताकि एब्जॉर्प्शन क्विकली हो सके। सोमैटोस्टैटिन ऑलरेडी आपने पढ़ा है, दिस इज आल्सो रिलीज बाय हाइपोथैलेमस, दिस इज आल्सो रिलीज बाय द डेल्टा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिस आल्सो रिलीज बाय डेल्टा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। तो ये सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, ये पैनक्रियास से निकलने वाले हार्मोन्स या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स को सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से ग्रोथ एक हिसाब से रुक जाएगी। और लास्ट हार्मोन जो है वो है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज या पॉलीपेप्टाइड, इट इज सिक्रेटेड बाय द पीपी सेल्स ऑफ पैनक्रियास। और ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करेगा, ये पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन बंद करवाएगा, यानी पैनक्रियास को बोलेगा कि तुम पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करना बंद कर दो, ठीक है। सो दिस कंट्रोल कंप्लीट्स अवर टू टॉपिक्स, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड this hormonal control of digestive system. So see you in the next video.